हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो पिछले जो पोएम हम लोगों ने कंप्लीट किया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से है जो एग्जामिनेशन के भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर से, इस पोएम से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंजा फा फा फ्रॉम गस्टी से डॉट डॉट से लेकर रेड आइज तक। इस स्टैंजा को हम लोग पहले भी कर लिए, आप लोग स्टैंजा का लाइन देख लें जिससे जुड़े हुए फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। यहाँ बोल रहा है कि इन पंक्तियों के कवि का नाम क्या है तथा कविता का नाम क्या है। स्टीफन स्पेंडर इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्टीफन स्पेंडर कवि का नाम है तथा कविता का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अगला क्वेश्चन है हाउ डू द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम स्कूल लाइफ। बोलता है वे स्लम बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम लुक लाइक रूटलेस वीड्स। ये जो स्लम बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वे रूटलेस वीड्स के समान दिखते हैं, यानी जंगली घास फूस के समान बिना जड़ वाले दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बॉय रेफर टू इन द पैसेज। बोलता है इस पैसेज में जिस बॉय के बारे में बताया गया है उसके बारे में वर्णन करें। तो आंसर है द पेपर स्विमिंग बॉय इज़ वेरी थिन, हंग्री एंड वीक, हिज आइज लुक लाइक अ रैट्स आइज। बोलता है इसमें जिस बॉय का डिस्क्रिप्शन दिया गया वो पेपर स्विमिंग बॉय है, यानी कागज़ के समान दुबला और पतला है और ये बहुत ही ज़्यादा थीन है, यानी पतला है। हंग्री मीन्स भूखा है, वीक मीन्स कमज़ोर है और इसकी जो आंखें हैं वो रेड आइज के समान से, यानी डरी हुई है और भूख की भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड स्टैंजा जो इस पोएम से इम्पॉर्टेंट है द स्टैंडर्ड अनलकी हायर से लेकर डॉट डॉट से देन दिस तक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन वही सेम है, नेम द पोएम एंड द पोएट, ये है। और सेकेंड इसका इम्पॉर्टेंट है व्हाई इज़ द बॉय कॉल्ड एन अनलकी हेयर। बोलता है क्यों लड़के को अभागा उत्तराधिकारी पुकारा गया है या कहा गया है। तो आंसर विल बी द बॉय इज़ कॉल्ड अनलकी हेयर बिकॉज ही इज़ थीन, हंग्री, वीक विथ रेड आइज एंड अ स्टंटेड ग्रोथ एंड ही विल इनहेरिट ट्विस्टेड बोन्स फ्रॉम हिज फादर। बोलता है कि इस लड़के को अनलकी हेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह थीन है, ये दुबला है, भूखा है, कमज़ोर है और वही सेम रेड आइज के समान इसकी आँखें हैं और ऊपर से स्टंटेड ग्रोथ, इसका ग्रोथ जो है वो भी रुक चुका है। स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, ग्रोथ मीन्स वृद्धि इसकी रुक चुकी है। और ही विल इनहेरिट ट्विस्टेड बोन फ्रॉम हिज फादर, और ये अपने पिता से ही बीमारियों को लेके ढो रहा है। इनहेरिट मीन्स होता है कि वो विरासत के रूप में लिया हुआ है। ट्विस्टेड बोन्स मीन्स जिसको रिकेट्स से एक तरह से हड्डी टेढ़ी हो जाती है बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण, तो वैसे ही बीमारियों को अपने पूर्वजों से ही ले रहा है, पिता से ले रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द यंग बॉय ड्रीम ऑफ और हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बॉय। बोलते यंग बॉय जो है उसका सपना क्या है होता है एंड पोएट ने इस बच्चे का किस तरह से वर्णन करते हैं। आंसर है The young boy dreams of squirrels camp and other interesting place other than his dim, unpleasant, dull and drab classroom। बोलता है यह जो यंग बॉय है वो स्क्वेरल के सपने में खोया हुआ है, उसी के सपने देख रहा है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो प्लेसेस हैं, रोमांचित जो जगह है उसके बारे में सोच रहा है। किसकी तुलना में, तो जिस क्लास में वो बैठा है वो क्लास तो डीम है, धुंधला जैसा है, प्रकाश तो आ नहीं रही है, अनप्लेजेंट मतलब सुहावना भी नहीं है, मनमोहक भी नहीं है, डल यानी नीरस के समान दिख रहा है और ड्रैब मीन्स भी होता है एकदम से रोचक नहीं है, नीरस है। तो उस नीरस भरे क्लासरूम के तुलना में, डीम क्लासरूम की तुलना में उसे बाहर स्क्विरल गेम्स और इंटरेस्टिंग जो प्लेसेस है उसके सपने देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सोर क्रीम। इसमें बोलता है आपको क्या लगता है सोर क्रीम रंग क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर है आई थिंक द कलर ऑफ सोर क्रीम इज़ ऑफ वाइट, कि मेरे ख्याल से जो सोर क्रीम है वो रंग है ऑफ वाइट। ऑफ वाइट मीन्स होता है धूमिल सा सफ़ेद रंग, एक सफ़ेद जो पीलापन आ जाता है उस टाइप का ये बताया जा रहा है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? बोल यहाँ पे अगला क्वेश्चन बता कि आपको क्या लगता है कवि ने इस एक्सप्रेशन का प्रयोग क्लासरूम वॉल्स को वर्णन करने के लिए क्यों किया है। तो इसका आंसर है
I think the poet has used this expression to describe the classroom walls because he wants to contrast the classroom walls with the world of the children of the slum. He wants to picturize the condition of the slum children. He has used the contrast images for their purpose in the poem. यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरे ख्याल से कवि ने ये जो शर्ट क्रीम के रंग को ऑफ वाइट बोला है, तो इसके एक्सप्रेशन का प्रयोग क्लासरूम के वॉल यानी दीवारों का वर्णन करने के लिए इसलिए किया है क्योंकि कवि क्लासरूम के दीवारों की तुलना स्लम बच्चे की जो दुनिया है उससे करना चाहते हैं। वह स्लम बच्चों की दशाओं को चित्रित करना चाहते हैं और कवि ने अपनी इस कविता में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी इन तुलनात्मक दृश्यों का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, The wall of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, building with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो क्लासरूम की दीवारें थे वो सजी हुई थी किसके किसके पिक्चर से, तो शेक्सपियर की पिक्चर से, बिल्डिंग विद डोम्स यानी बड़ी बड़ी इमारतें विद गुंबद के साथ, वर्ल्ड मैप भी टंगी हुई थी, ब्यूटीफुल वैलीज भी थी। तो ये जो पिक्चर्स थे टंगे हुए, तो ये जो स्लम बच्चे हैं इससे उसमें कैसे निभेद कर रहा है, कैसे विभेद कर रहा है, कैसे तुलना इन दोनों से नहीं की जा सकती है, ये दोनों के बीच कौन सा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। आंसर है दिस पिक्चर्स कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन। बोलता है ये जो पिक्चर हैं, ये जो दृश्य हैं, ये जो स्लम बच्चे हैं इन बच्चों के साथ विभेद पैदा कर रहे हैं, यानी दोनों में कोई तुलना ही नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। दिस पिक्चर्स सिग्निफाई प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड ब्यूटी। बोलता है ये जो पिक्चर्स हैं ये सिग्निफाई करते हैं, संकेत देते हैं प्रोस्पेरिटी की यानी समृद्धि की, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति की, एंड ब्यूटी मीन्स सुंदरता की। बट द कंडीशन ऑफ दिस चिल्ड्रन इज़ पथेटिक एंड मिजरेबल। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी जो अवस्था है, दशा है, वो पथेटिक है यानी दयनीय है। मिजरेबल मीन्स भी मिजरेबल मीन्स वो एक तरह से दयनीय ही है, यानी तकलीफ देही है इन लोगों की ज़िंदगी। देयर लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दिस पिक्चर। बोलता है ये जो दीवारों में टंगी हुई पिक्चर्स है इसकी तुलना में ये बच्चों की दुनिया काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। बोलता है कवि इन स्लम बच्चों से क्या चाहते हैं। हाउ कैन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज। इन लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदला जा सकता है, यानी कवि इन स्लम बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आंसर है द पोएट वांट्स सोशल जस्टिस एंड क्लास इक्वालिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। यहाँ क्लास का स्पेलिंग मिस्टेक है, CLASS होगा। यहाँ बोलते हैं पोएट्स चाहते हैं इन स्लम बच्चों के लिए सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय चाहते हैं और क्लास इक्वालिटी यानी वर्ग समानता चाहते हैं। देयर लाइव्स कैन बी मेड टू चेंज इफ दे आर सोन ग्रीन फील्ड्स एंड देयर वर्ड इज मेड टू रन एजूर ऑन गोल्ड सैंड्स। देयर टंग्स आर लेट रन नेकेड इनटू बुक्स। यहाँ पे फिर कवि कह रहे हैं कि इन लोगों के जीवन को तभी बदला जा सकता है जब इन्हें भी मौका मिले किसे देखने का, ग्रीन फील्ड्स का यानी हरियाली के, बाहर की नज़ारों की, आज़ादी की। उसके बाद फिर ये लोग भी नीला आसमान के नीचे यानी रन एजुर मीन्स होता है ये लोग भी दौड़े उन खुले आसमानों के बीच, नीले आसमानों के बीच, साथ साथ गोल्ड सैंड मीन्स हो गया सुनहरी रेत के पास। अगर ये लोग को ये मौका मिले जाने के साथ, और साथ ही बोल रहा है कि अगर इनके भी जिह्वा को यानी इसके भी बोली में अगर बुक का इस्तेमाल कर दिया जाए, इन लोग को भी पढ़ने का मौका मिले खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से, तो ये बच्चे की जो ज़िंदगी है, जो पैथेटिक सी ज़िंदगी है, वो चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्कूल इंस्पेक्टर एंड गवर्नर हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। बोलता किस प्रकार स्कूल के इंस्पेक्टर और गवर्नर बच्चे की मदद कर सकते हैं। आंसर विल बी The school inspector and governor can play an important role in removing social injustice and class inequalities. बोलता है ये जो स्कूल इंस्पेक्टर है, गवर्नर है, ये लोग इस बच्चों की लाइफ में, स्लम बच्चों की लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग चाहें तो इस सोशल इनजस्टिस को, सामाजिक अन्याय को और क्लास इनइक्वालिटीज़ को दूर भगा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। दे शुड ब्रेक देयर पैथेटिक लाइफ एंड डार्क कंडीशन। ये लोग अगर चाहिए, इन लोगों को चाहिए कि ये जो पुअर बच्चे इसकी जो पैथेटिक कंडीशन है और डार्क यानी अंधकारमय जीवन है, इससे ये चाहे तो उसको तोड़ना चाहिए इन लोगों को। दे कैन हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फंड्स टू स्कूल एंड मेकिंग द चिल्ड्रन
टू गो टू स्कूल। इन लोगों को ये भी चाहिए, ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए वो सारी सफिशिएंट पर्याप्त फंड जो होता है स्कूल के लिए वो दे सकते हैं और फिर इन लोग की ज़िंदगी को भी आरामदेह यानी आसान बना सकते हैं अगर इसके स्कूल में ये लोग ध्यान दें, वहाँ फंडिंग करें तो। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ल्ड इज़ ऑफ द चिल्ड्रेन इन अ स्लम स्कूल एंड विच वर्ल्ड इज़ नॉट देयर वर्ल्ड। बोलता है इन स्लम बच्चों की कौन सी दुनिया है और कौन सी दुनिया इन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की नहीं है, बच्चों की नहीं है। तो आंसर है द वर्ल्ड ऑफ द पुअर एंड डिप्राइव्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रेन इन अ स्लम स्कूल। बोलता है इन बच्चों की दुनिया है पुअर यानी गरीब और डिप्राइव्ड मीन्स वंचित, यानी वंचित जो चीज़ें हैं जो गरीब हैं वही इन लोगों की दुनिया है। दे आर लिविंग इन डिंजी एंड डर्टी स्लम। ये लोग डिंजी मीन्स होते हैं मैले कुचैले जगह में रहते हैं, ऊपर से डर्टी प्लेसेस में रहते हैं, यही इनकी दुनिया है। देयर वर्ल्ड इज़ फौजी, नैरो, डार्क एंड पोल्यूटेड। ये लोग की जो दुनिया है वो फौजी है। फौजी मीन्स होता है धुंधला कोहरेदार है, जिस नैरो मीन्स होता है संकरी है, डार्क मीन्स अंधकार में एंड पोल्यूटेड मीन्स पोल्यूशन से भरा हुआ, प्रदूषण से भरा हुआ है। द प्रोस्पेरस एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ द रिच इज़ नॉट देयर वर्ल्ड। बोलता है इन लोग की दुनिया कौन सी नहीं है, तो समृद्धि वाली दुनिया जहाँ पे ब्यूटीफुल सारी चीज़ें हैं, सुंदर जो दुनिया है ये सिर्फ केवल रिच लोगों के लिए है, ये दुनिया इन बच्चों के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज़ देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जस्टिफाई द वेरासिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। बोलता है इतिहास वही रचते हैं जिनकी भाषा में सूर्य होता है। तो ये वेरासिटी मीन्स यहाँ पे है इसकी सच्चाई का मतलब जस्टिफाई करने, इस कथन की सत्यता का जस्टिफाई करने यहाँ बताया गया है। तो आंसर है द सन हियर रिप्रेजेंट्स द पावर। बोलता है सन यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस शक्ति को यहाँ पे दर्शा रहा है। दैट इज़ दोज हुज लैंग्वेज इज़ एज पावरफुल एज द सन। बोलता है यहाँ वही लोग हैं उनकी भाषा सूर्य के समान है, जो यहाँ पे बताया कि दोज हुज लैंग्वेज इज़ एज पावरफुल, वैसे लोग जिनकी भाषा सूर्य के समान पावरफुल है यानी शक्तिशाली है, वही लोग फॉर्म अ हिस्ट्री, वही इतिहास रच सकते हैं। इट मीन्स ओनली दोज पीपल क्रिएट हिस्ट्री। इसका अर्थ यही हुआ कि वही लोग इतिहास रच सकते हैं हु हैव द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन इन देयर लैंग्वेज, जिसके पास सूर्य के समान वार्मथ है, वार्मथ मीन्स जोश है, गर्मी है, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति है, ताकत है, क्षमता है, तो वही लोग इतिहास रच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। बोलता है ये जो कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम, इसका थीम क्या है। तो इसका थीम जो है ये क्वेश्चन अलग से इस तरह से भी आता है कि इससे कवि क्या करना, उसका मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो सेम आंसर होगा। आंसर है इन द पोएम स्पेंडर डेपिक्ट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ गवर्नमेंट अपैथी। बोलता है ये जो कविता है उसमें स्पेंडर यानी कवि ने डेपिक्ट किया है, मीन्स होता है ये दर्शाना चाहते हैं उन लोगों की पैथेटिक लाइफ को यानी दयनीय स्थिति की, जो वे स्लम बच्चे हैं जो यहाँ पे सरकार के द्वारा एक तरह से विक्टिम बने हुए हैं। इन लोग की ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक है, उन लोग के बारे में ही यहाँ पे चित्र को दर्शा रहे हैं कि उन लोग के लिए कुछ करना चाहिए। यानी ये दृश्य गरीब बच्चों के लिए है, ये पोएम खास तौर पर वो उन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में है। ही प्रेजेंट्स सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज दैट प्रीवेल इन सोसाइटी। कवि यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता है सामाजिक अन्याय को और वर्ग जो विभेद है उसी को यहाँ पे उजागर किए हैं जो समाज में देखने को मिलता है। द पोएम इज़ अ बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम एरिया। बोलता है ये कविता के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह कि स्टेट जो एजुकेशन होता है, राज्य में शिक्षा चलाई जाती है, उसमें एलिमेंट्री स्कूल में जो स्लम एरियाज़ आते हैं उनके बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, उसके साथ किस तरह से एक भेदभाव की नीति होती है वो आता है। यानी एक कड़वा सच्चाई इसमें प्रस्तुत किया गया है कि बच्चे किस तरह शिक्षा से वंचित है और उनके जीवन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है और उनकी दुनिया किस तरह से किताबों में या दीवारों में टंगी हुई दुनिया से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन इज़ डेपिक्टेड इन द पोएम। बोलता है कि इस कविता में स्लम बच्चों की कौन से दृश्य को यहाँ पे वर्णित किया गया है। तो आंसर है
द स्लम चिल्ड्रेन इन एन एलिमेंट्री स्कूल लुक पैथेटिक। बोलता है वो जो स्लम बच्चे हैं जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग का जो दृश्य वो बहुत ही पैथेटिक है यानी दयनीय है। देयर हेयर इज़ लाइक वाइल्ड बीड्स। उन लोग के जो बाल हैं वो जंगली घास फूस के समान हैं, बिना जड़ वाले की तरह। दे आर अंडर नरिश्ड एंड डिजीज। ये लोग अल्प पोषित भी हैं और रोग से ग्रस्त हैं। They are used to dark, dirty, narrow, cramped areas and polluted grey sky। मतलब ये लोग की आदत हो गई है उस अंधकारमय, गंदी, नैरो मीन सकरी, क्रैम्पेड एरियाज़ में रहने की जो पॉल्यूटेड से भरा हुआ है। स्काई भी खुला नहीं है, नीला नहीं है, ग्रे यानी धुंध से भरा हुआ है। दे हैव नो होप्स ऑफ एनी चेंज इन देयर फ्यूचर। इन लोग के पास कोई उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में इन लोग की लाइफ चेंज हो सकती है कि नहीं है, कोई चेंज करने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन पावरफुल पीपल इम्प्रूव अ लॉट ऑफ स्लम चिल्ड्रेन। किस तरह पावरफुल लोग इन स्लम बच्चों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी सुधार में ला सकते हैं। तो आंसर है पावरफुल पीपल कैन लिबरेट स्लम चिल्ड्रेन बाय रिमूविंग सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। जितने भी पावरफुल पर्सन है, या ये गवर्नर हो, टीचर हो, इंस्पेक्टर हो, रिच पर्सन हो या जो भी हो, वो चाहें तो इन गरीब बच्चों को जो सामाजिक अन्याय है और क्लास इनइक्वालिटीज़ व विभेद है उसको रिमूव करके लोगों को एक समान ला सकते हैं। इसके लिए काम कर सकते हैं, इससे आज़ाद कर सकते हैं। दे मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू दिस चिल्ड्रन सो दैट देयर चाइल्ड डज नॉट गेट लॉस्ट इन द ड्रे फॉर दिस लॉ। बोलता है अगर ये लोग चाहें तो ये अवश्य रूप से ये लोग को वो अपॉर्चुनिटी यानी मौका दे सकते हैं जिससे ये चाइल्ड भी आगे जा सकते हैं और इस धुंधली जो गली में स्लम में रह रहे हैं धुंध से भरी, यहाँ से ये लोग निकल सकते हैं अगर ये लोग चाहें तो इस तरह फ्रेंड हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही सब है। इन्हें पढ़ लेने से एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। थैंक यू।